वेलकम बैक नाजरीन। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने तालिबान के साबिक कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को 42 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जिसका बैकग्राउंड ये है कि नजीबुल्लाह ने सन 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी डेविड रोड और इनके 2 अफगान साथियों को अगवा किया था, जिसे अमरीकी अदालत ने 18 साल बाद सज़ा दी। इस फैसले की अहमियत इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर रही है कि इस खित्ते के कुछ इलाके आज भी इन दहशत गर्दों के कंट्रोल में हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान मुसलसल आलमी बरादरी की तवज्जो दिलाने की कोशिश करता रहा है। इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हारिस साहब, ये जो अमेरिकन कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है हाजी नजीबुल्लाह के अगेंस्ट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान के नैरेटिव को अगर देखा जाए? बिकॉज वी हैव बीन सेइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये जो दहशतगर्दी इस खित्ते में है, ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया भर को भी अफेक्ट कर सकती है, लेकिन अफगानिस्तान का जो डिनाइल आता रहा, आपको लगता है कि ये उसको डिसप्रूव करती है? देखिए, जो पाकिस्तान का हमेशा से जो स्टांस रहा है कि दहशतगर्दी में अफगान तालिबान रजीम, अफगान तालिबान ये बताखोरी में, उसके बाद दहशतगर्दी में, रैंसम में, और उसके बाद आपने तबान लेने के अंदर सहाफ़ियों को उठाने में, उनके तर्जुमानों को उठाने में, ड्राइवर्स को उठाने में, उसके बाद उनसे पैसे लेने में, बटोरने में, तशद्दुद करने के अंदर, इन सारी चीजों में जो पाकिस्तान कहता रहा है, इसकी आज एक दोबारा रिकन्फर्मेशन हो गई। कन्फर्मेशन तो बहुत दफा हुई है, लेकिन अमेरिकन कोर्ट ने भी जो 42 ईयर्स की सजा दी नजीबुल्लाह हाजी को, आप इससे अंदाजा लगाएं कि उन्होंने बड़ी क्लियर, और उसने साथी ने खुद बताया कि मेरे से इन्होंने कितने जुल्म किए हैं, किस तरीके से मुझे उन्होंने अगवा किया, मेरे साथ जो ट्रांसलेटर था उसको किस तरीके से अगवा किया, ड्राइवर को कैसे किया, फिर पैसे मांगते रहे, उठा के ले मारा, तशद्दुद किया, और उसके बाद आपको जब ये पकड़े गए उसके बाद लेके गए वहां, पकड़े जाके केस चला इनका। तो आज आप जो पाकिस्तान ने हमेशा से स्टांस लिया है, बार बार पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहा है कि आज पाकिस्तान को ये दहशतगर्दी कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, फिर हिंदुस्तान, फिर अफगान तालिबान रजीम, और जो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है, 20,000 के करीब टोटल टेररिस्ट वहां पर मौजूद हैं, उनको स्पॉन्सर प्रोटेक्ट कर रही है अफगान तालिबान रजीम। वो कंफर्म हो गया कि देख लें कि अभी ये दुनिया में, और ये अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता दोबारा निकलना शुरू हो रहा है यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, और ग्लोबल थ्रेट हो रहा है, और इसमें इंडिया इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन इट। फंडिंग भी कर रहा है, इजराइल भी फंडिंग कर रहा है। वो फंडिंग तो बेसिकली ज्यादा करते हैं कि पाकिस्तान के लिए करें, कि पाकिस्तान में रॉयल करें टेररिज्म के अंदर, ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे। लेकिन ये पैसा जब बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैन आउट करने शुरू हो रहे हैं अमेरिका की तरफ, यूरोपीय यूनियन की तरफ, और ये आपके सामने अमेरिका में व्हाइट हाउस में इंसिडेंट हुए, तो ये चीजें फैल रही है। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। सही। इसके लिए पाकिस्तान अकेला नहीं कुछ कर सकता, इट हैज टू बी अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन जो वहां पर वेपन एमुनिशन छोड़ के आए हैं, हर हफ्ते उनको फंडिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें रोकनी पड़ेंगी तभी ये कंट्रोल में आएंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि ये कंट्रोल हो, और ये फिर एक वक्त आएगा जब ये पूरी दुनिया में दोबारा ट्रेंड है। और इस पे आरिफ साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है उसमें एक बड़ा जो फैक्टर क्रूशल है वो ये है कि कोट एंड कोट ये लिखा हुआ है कि द कैप्टिव्स वर टेकन टू अ तालिबान कंट्रोल्ड सेक्शन ऑफ पाकिस्तान। तो जब ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉकेट्स बनी हुई हैं वेयर दे कम एंड रेडिकलाइज पीपल एज वेल, जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो उनकी जो रूट है वो अक्रॉस द बॉर्डर है। तो यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसी बात को अफर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ वो ऑपरेट करते हैं, कैप्टिव्स को लेकर आते हैं, और फिर आगे टॉर्चर और रैंसम की कहानी भी लिखी हुई है। तो ये जो टीटीपी को डिसओन करने वाला एक स्ट्रेटजी है अफगान तालिबान की, इस पर भी केस बिल्ड करना चाहिए, हमें रीजनली कोऑर्डिनेट करना चाहिए मुल्कों के साथ। डेफिनेटली, बिकॉज टीटीपी को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन उसको जो एक प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अफगान तालिबान रजीम है। और अफगान तालिबान रजीम क्या है, खुद भी तो वो लुटेरे हैं। उन्होंने अपने में एरिया बांटे हुए थे, 40-50 किलोमीटर का एरिया, वहां पर इवन अमेरिकन भी बताखोरी करते थे। और उसके साथ आप देख लेंगे उनको सिर्फ पैसा चाहिए, उनको पैसा जेबें बननी है, ना उनको इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना उनको इस्लाम तशरीह आती है। उनके कानून इस्लामी देख लें कैसे बनाए हैं। क्या इस्लाम में कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल,
नॉट मुसलमान, इंसान इंसान बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन। आप मुझे बताइए मस्जिदों में जाके धमाके कर दें, नहीं, अबव ऑल खवातीन को स्कूल ना जाने देना, खवातीन को स्कूल में जाने देना, उनके हकूक न देना, उनको बंद करके रखना, खिड़कियों में दीवार ईंटें लगा देने को नजर ना आ सके, ठीक 9 साल की बच्ची की शादी कर देना कौन से सामने है। तो ये सारी चीजें देखें तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। पाकिस्तान अकेला बहुत जवाबमर्दी से, बहादुरी से, प्रोफेशनल तरीके से कन्फ्रंट कर रहे हैं इन टेररिस्ट को। ठीक, लेकिन वी नीड अमेरिकन सपोर्ट, क्योंकि वो जो एमिनेशन गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं, वी नीड टू काउंटर दैट। तो आई थिंक इसके लिए ये जो ही अकॉर्ड साइन हो जाए ईरान का अमेरिका का, देन पाकिस्तान हैज टू टेक अ विगरस। एग्जैक्टली, दिस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी एज वेल, क्योंकि दहशतगर्दी से कोई भी मुल्क जो है वो महफूज नहीं होता। बहुत शुक्रिया, हारिस नवाज साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस।